नमस्कार दोस्तों, नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप नारायण एजुकेशन टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रीट के परिणाम की, रीट के बाद होने वाली 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती की। तो सबसे पहले तो दोस्तों बड़ी बात यह है, आज की न्यूज़ आप देख सकते हैं, रीट लेवल 1 लेवल 2 परीक्षा में 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी बैठे थे। रीट आंसर की जारी 31 मार्च तक दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां। तो बड़ी बात दोस्तों क्या है, बड़ी बात यह है, कल दोपहर को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने रीट 2024 की जो आंसर की वो जारी कर दी है। उससे पहले आंसर की से पहले आपको पता है रीट के जो पेपर है वो भी अपलोड हो चुके थे वेबसाइट पे। अब आंसर की जारी कर दी है और 31 मार्च तक आपको आपत्ति का मौका मिला है, 31 मार्च 2025 तक। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं, आपत्ति के बाद जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वो परिणाम की तैयारी शुरू करेगा। और जो सूचना मिल रही है उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ, अगले महीने 20 अप्रैल के बाद कभी भी परिणाम जारी हो जाएगा रीट का। तो ये रीट के परिणाम की बात होगी। अब बात करते हैं रीट के परिणाम के बाद होने वाली मेन भर्ती की, शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड की। तो उसको लेकर आज की न्यूज़ आप देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों 5 प्रश्नों में बोनस अंक मिलेंगे, 7 सवालों में 2 विकल्प सही माने। रीट की बात हो रही है यहाँ पर। देखो आज की न्यूज़ है ये भी, 20 लाख से अधिक बेरोजगारों को 40,000 पदों पर भर्ती की उम्मीद है। अब पड़ोसी राज्यों के शिक्षक भर्तियों पर हमारी बेरोजगारों की निगाहें। 10,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा, बेरोजगारों की टूटी आस। शिक्षक बनने की चाह में जुटे प्रदेश के 20 लाख से अधिक बेरोजगारों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने बजट में 10,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का ऐलान किया है। बेरोजगारों को इस साल 40 से 45,000 पदों पर शिक्षक भर्ती होने की आस थी, क्योंकि सरकार के पहले साल में भी नई शिक्षक भर्ती नहीं हो सकी। ऐसे में बेरोजगारों ने अब अन्य राज्यों में होने वाले शिक्षक भर्तियों की तैयारी शुरू कर दी है। वही कई बेरोजगारों ने सीईटी के दायरे में आने वाले भर्तियों के सारे करियर को आगे बढ़ाने की योजना बनाई है। इधर शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों का भी कहना है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1 लाख से अधिक शिक्षकों के पद खाली है। शिक्षकों के खाली पदों की वजह से लगातार समस्याएं बढ़ रही है। केस फर्स्ट, अब दूसरे राज्यों की करनी पड़ेगी तैयारी। जयपुर निवासी यानी प्रदेश में 20 लाख से अधिक शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुटे हैं और सरकार को 40,000 पदों पर भर्ती निकालनी चाहिए। तो ये तो बेरोजगारों की मांग हो रही है कि 40,000 पदों पर घोषणा होनी चाहिए। इसके अलावा एक और न्यूज़, 15 लाख से ज़्यादा होंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा, बढ़ता जा रहा है इंतज़ार। 13 लाख से ज़्यादा को रीट के परिणाम का इंतज़ार। और इसमें देखो पिछली कब हुई थी रीट, 27-28 फरवरी 2025 को। आवेदन 15,64,000, शामिल हुए 13,72,000, करीब 2 लाख से ज़्यादा पहले से रही उत्तीर्ण। आगे क्या होगा, बेरोजगारों को फिलहाल रीट परीक्षा के परिणाम का इंतजार है। इस बार रीट परीक्षा के अलावा शिक्षक भर्ती के लिए अलग से परीक्षा होनी है। मुख्य परीक्षा का जिम्मा कर्मचारी चयन बोर्ड को मिल सकता है। युवा तृतीय श्रेणी के 25,000 पदों की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। और परेशानी के 2 बड़े कारण हैं। पहला है 3rd ग्रेड भर्ती का सिलेबस। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती के सिलेबस पिछले कई महीनों से उलझा हुआ है। सरकार ने 7वीं तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव करने की बात कही थी। सिलेबस को लेकर संशय होने की वजह से करीब 15 लाख से अधिक बेरोजगार भर्ती की तैयारी शुरू कर नहीं कर पा रहे। पदों का गणित, आगामी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को लेकर अभी तक विभाग ने पदों को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। रीट द्वितीय लेवल के सैकड़ों ऐसे युवा है जो व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की तैयारी में जुटे हैं। इन बेरोजगारों का कहना है कि इस बार व्याख्याता 2nd ग्रेड भर्ती में पदों की संख्या काफ़ी कम है। आरपीएससी का कार्य तेज। काफ़ी इंतजार के बाद रीट का आयोजन किया गया है। अब इसका परिणाम जल्द जारी होना चाहिए। बेरोजगारों को उम्मीद है कि करीब 25,000 पदों पर शिक्षक भर्ती होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों, इसमें 2 चीज़ें हैं। बेरोजगारों को 2 चीज़ों का इंतज़ार है। रीट के परिणाम को अपन छोड़ देते हैं, रीट का परिणाम तो जारी हो जाएगा, पात्रता है। पहली, 3rd ग्रेड के सिलेबस दोस्तों आपका जल्द जारी हो सकता है।
विज्ञप्ति से पहले आपका सिलेबस 3rd ग्रेड का जल्द जारी हो सकता है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, जो सूचना मिली उसका बात बता रहा हूँ। उसके बाद विज्ञप्ति की बात करें 3rd ग्रेड की, तो मई के महीने में शिक्षा विभाग अभ्यर्थना भेज सकता है 3rd ग्रेड की। कितने पदों पर? फिलहाल 10,000 पदों पर अभ्यर्थना भेज सकता है। बाद में डीपीसी के बाद इसमें 15 से 20,000 पद और जुड़ेंगे। वैसे 15 से 20 नहीं, ज़्यादा ही जुड़ेंगे, 25,000 पदों पर डीपीसी होगी। लेकिन उसमें क्या होगा दोस्तों, पिछली जो रीट हुई थी वहाँ पर भी जो इतने पद खाली थे नहीं, डीपीसी के पद वहाँ पर थे। तो डीपीसी के 9,000 8-9,000 पद वैसे भी कट जाएंगे, फिर भी 16,000 के आसपास पद बचेंगे। तो 16,000 डीपीसी के पद आ जाएंगे कम से कम, और 10,000 अनुमति ये मिल जाएगी। तो इस तरह 25 से 26,000 पदों पर आराम से 3rd ग्रेड की भर्ती हो सकती है। लेकिन सरकार चाहे, वैसे तो पद इतने हैं दोस्तों, ये तो अपन ऐसे नहीं कह सकते ना कि सरकार को इतने पदों पर निकालनी चाहिए। हाँ, वो सरकार के ऊपर कितने पदों पर निकाले। लेकिन ये भी सच्चाई है दोस्तों कि 10,000 के आसपास ही स्वीकृति मिली है फिलहाल, इतने ही पद खाली है वास्तव में। माध्यमिक शिक्षा में तो कोई मात्र 2,000 तो लेवल 2 के हैं, 450 पद लेवल 1 के, यानी करीब करीब 2400 पद है अपने माध्यमिक शिक्षा में 3rd ग्रेड के। और बाकी पद आप मान के चलो 8,000 के आसपास होंगे शायद प्रारंभिक शिक्षा में। तो इस तरह 10,000 के आसपास ही आंकड़ा पहुंचता है खाली पदों का। तो इतने ही पद खाली वास्तव में। बाकी अब जो डीपीसी होगी 25,000 पदों पर, खुद शिक्षा मंत्री ने यह बयान दिया है कि हम 25,000 पदों पर डीपीसी की प्रक्रिया अगले महीने करेंगे, यानी अप्रैल के महीने में 25,000 पदों पर डीपीसी होगी। अब दोस्तों इसमें मामला ये है, पहले ये किसी को पता नहीं था, लेकिन जब हाईलाइट हुई न्यूज़ उसमें मामला ये है कि इसमें से 9,000 पद पिछली रीट के हैं। मतलब पिछली रीट के जो पद भरे गए ना वो डीपीसी के हैं, ठीक है। तो वैसे ही पद वो कम हो जाएंगे, क्लियर है। और बाकी 16,000 जो पद बचेंगे वो नई 3rd ग्रेड में जुड़ जाएंगे। तो 26,000 पद ही दिख रहे हैं वैसे तो, बाकी सरकार चाहे तो 9,000 पद भी जोड़ सकती है। फ़िलहाल 26,000 ही पद 3rd ग्रेड के आपके सामने हैं, इतने पदों पर भर्ती हो सकती है। लेवल 2 लेवल 1 इनमें से भी 26,000 भी आप मान के चलो 70% अब की बार जो है पद वो लेवल 2 के रहने वाले, लेवल 1 के कम रह सकता है। यानी आप मान के चलो 26,000 में से कोई 18,000 पद लेवल 2 के हो जाएंगे और 8,000 लेवल 1 की। कितना फ़र्क आ सकता है अब की बार, ठीक है। इसके अलावा 2nd ग्रेड 1st ग्रेड की बात करें तो 2nd ग्रेड 1st ग्रेड के दोस्तों ये है कि मामला कि 3,000 पद तो 1st ग्रेड की स्वीकृति के लिए वित्त विभाग में गई हुई है फाइल, और 5,000 पदों के लिए 2nd ग्रेड की फाइल गई हुई है। अब इसमें ये कंफर्म नहीं है कि क्या ये दोनों नई भर्तियाँ होगी, जैसे आरपीएससी 2nd ग्रेड 2026 के नाम से या आरपीएससी 2nd ग्रेड 2026 के नाम से, क्या वो भर्तियाँ है या वर्तमान में चल रही भर्तियों में पद बढ़ेंगे, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन वित्तीय स्वीकृति मिलेगी इतने पदों पर, 8,000 पदों पर, जिसमें 5,000 2nd ग्रेड के हैं, 3,000 1st ग्रेड के हैं। और वो आने वाला वक्त ही बताएगा बढ़ोतरी होगी या नई भर्तियाँ निकलेगी।